हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम डीके गोयल का फंडामेंटल सीरीज का 18th वीडियो शूट करने जा रहे हैं। आज हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 33। तो पहले बेटा क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा है पी क्यू एंड आर वर पार्टनर्स एंड बैलेंसेस ऑफ देयर कैपिटल अकाउंट्स ऑन 1 अप्रैल 2015 वर 8 लाख क्रेडिट, ये पी का हो गया, 5 लाख क्रेडिट ये क्यू का हो गया, और आर का है 20,000 डेबिट, मतलब बेटा नेगेटिव बैलेंस है इसका। ठीक है जी। एज पर द टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड एट 10% पर एनम एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज टू बी चार्ज एट 12% पर एनम। ठीक है। कह रहा है पार्टनर्स विड्रू एज फॉलोज। पी विड्रू 10,000 पर मंथ एट द एंड ऑफ ईच मंथ। ठीक है, हमें पता है एट द एंड ऑफ ईच मंथ में कैसे करते हैं, पिछले की क्वेश्चंस में करें 5.5 पे 12। क्यू विड्रू 1,20,000 आउट ऑफ कैपिटल ऑन 1 जनवरी 2016। ये बेटा बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है। मैंने अपने कॉन्सेप्ट वाले वीडियो में भी बताया है और क्वेश्चंस करते वक्त भी बताया है कि ड्राइंग्स के बारे में कुछ ना बताया हो तो वो होती हैं ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट्स। उसका असर पड़ता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन पे। पर ये जो दी हुई है ये है ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल, इसका असर पड़ेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन पे। तो ध्यान रखना है, इस पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं निकालना। ठीक है जी। आर विड्रू 1,20,000 ड्यूरिंग द ईयर, ये भी नॉर्मल केस है, पर इसमें डेट नहीं दी हुई, पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो पर एनम बेसिस पे, तो वो वाला केस लगेगा जहां पर मैंने करवाया हुआ थर्ड केस। व्हेन अमाउंट ऑफ ड्राइंग इज गिवन बट डेट ऑफ विड्रॉल इज नॉट गिवन, पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो पर एनम बेसिस पे, तो क्या करते हैं हम, क्या अज्यूम करते हैं 6 मंथ्स का। ठीक है बेटा, तो इसका 6/12 करके निकालेंगे हम। द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016 अमाउंटेड टू 4,30,000। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज। बेटा जर्नल एंट्रीज मांग ली है ना, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की प्रॉफिट बांटने की हमें जर्नल एंट्रीज माननी है। तो हम अब मैं करके दिखाता हूँ आपको कि अगर बिना पी एल एप्रोप्रिएशन के करना हो तो कैसे करना है। ठीक है ना। तो पहले बेटा हम जर्नल के लिए एक पेज छोड़ देते हैं और यहाँ पर हम बना लेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और इधर हम कैलकुलेशन कर लेते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, है ना। तो इसको हम कह देते हैं वर्किंग नोट्स। ठीक है जी। तो पहले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कर लेते हैं। ठीक है। कह रहे पी विड्रू 10,000 पर मंथ एट द एंड ऑफ ईच मंथ। तो 10,000 पर मंथ है इंटू 12, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 12% पर एनम। एट द एंड ऑफ ईच मंथ तो बेटा क्या आएगा 5.5/12। ये मैं कई बार बता चुका हूँ, फिर बताया तो एक बार। एट द एंड ऑफ ईच मंथ पे हम वो शॉर्टकट लगाएंगे, नंबर ऑफ मंथ फॉर विच फर्स्ट ड्राइंग इज यूज एट द एंड ऑफ ईच मंथ। तो पहली ड्राइंग होगी 30 अप्रैल को 11th। नंबर ऑफ मंथ फॉर विच लास्ट ड्राइंग इज यूज, ये कब होगी 31 मार्च को, डिवाइडेड बाई 2, 5.5 आ गया, वहाँ से आया बेटा ये 5.5। ठीक है। अभी कैलकुलेट कर लेते हैं। क्यू का तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पर असर पड़ने वाला है, तो आर का निकाल लेते हैं। आर विड्रू 1,20,000 ड्यूरिंग द ईयर, तो 1,20,000 इंटू 12% इंटू 6/12, है ना। तो ये कैलकुलेट कर लेते हैं बेटा। 1,20 बन रहा है, ये भी 1,20 इंटू 12%, ये तो कॉमन है, 14,400 इंटू 5.5/12, 6,600 आ गया। और आर का देख लेते हैं, 14,400 इंटू 6/12 मतलब डिवाइड बाई 2, 7200 आ गया। ठीक है बेटा, ये निकल गया हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब निकालते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है जी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मैंने आपको जो तरीका बताया उसी मेथड से करते हैं हम, है ना। कॉन्सेप्ट वाले वीडियो में जो मैंने तरीका बताया था कि भाई जो ओपनिंग कैपिटल हो उस पर तो पूरे साल का निकाल दो। किसका है, क्यू का है ना। क्यू की ओपनिंग कैपिटल कितनी है 5 लाख। 5 लाख पे बेटे पूरे साल का निकाल दो, क्या रेट है 10%, 50,000। और कैपिटल विड्रॉ कितनी करी है इसने 1,20। रेट ऑफ इंटरेस्ट कब विड्रॉ करी 1 जनवरी को, तो 1,20 पे 3 महीने का इसमें से कर दो बेटा माइनस। ठीक है जी। तो 1,20 इंटू 10% डिवाइडेड बाय 4, 3,000 आ गया। तो इंटरेस्ट कितना बन गया 47,000। ठीक है बेटा। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो बेटा ये किसका निकाला हमने, क्यू का, निकलेगा तो पी का भी और आर का भी, है ना। तो पी की कैपिटल कितनी है 8 लाख, उसमें कोई चेंज नहीं है, तो 8 लाख का 10% 80,000 हो गया। आर का नहीं निकलेगा बेटा, क्योंकि आर की जो कैपिटल है नेगेटिव कैपिटल है। ठीक है। सो नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल,
20,000 का उसका तो नेगेटिव बैलेंस है ना, तो आर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हो गया, क्यू का हो गया 47 और पी का हो गया 80,000। ठीक है बेटा, तो अब हम करते हैं बेटा एंट्रीज पहले बनाते हैं। और एंट्रीज में ही मैं एंट्रीज के थ्रू आपको प्रॉफिट निकालना सिखाऊंगा अभी। ठीक है जी, फिर हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पहले मैं फॉर्मेट बना लेता हूँ दोनों के। ठीक है जी, बेटे फॉर्मेट बन गया। एंट्रियाँ मारते हैं। तो मैंने आपको बताया था जनरल एंट्री मारने के जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की 2 एंट्रियाँ हो सकती हैं। फिर मैंने आपको एक ऑल्टरनेटिव एंट्री बताई थी कॉन्सेप्ट वाले वीडियो में। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की भी 2 एंट्रियाँ हो सकती हैं और हम एक एंट्री भी मार सकते हैं। तो हम एक एक एंट्री मारेंगे क्योंकि क्वेश्चन वैसे ही थोड़ा लेंदी है। ठीक है, पर सबसे पहला काम क्या होता है, प्रॉफिट को ट्रांसफर करना। कि भाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जब प्रॉफिट्स आते हैं P&L एप्रोप्रिएशन में, सबसे पहले एंट्री तो वही मारनी पड़ेगी। ठीक है जी, तो डेट क्या दी हुई है बेटा क्वेश्चन में, 2016 मार्च 31। ठीक है, तो पहली एंट्री पे था प्रॉफिट को लेके आते हैं जरा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये समझ में आ रही होगी एंट्री आपको, है ना, करी हुई है हमने। पर ये देखो ना, ये जो अपने यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, यहाँ से प्रॉफिट जाते हैं ना कहाँ पर, P&L एप्रोप्रिएशन में। जो एंट्री का बन गई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है जी, कितने प्रॉफिट्स की मैंने बेटा, 4,30,000। ठीक है, नरेशन लिख देते हैं, बीइंग नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है बेटा, अगली एंट्री इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की मार देते हैं। ठीक है, डेट तो ये आएगी मार्च 31। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देखो बेटा, पार्टनर की कैपिटल उससे कम होती है और फर्म के प्रॉफिट्स उससे बढ़ते हैं। तो एक तो 2 एंट्रियाँ मार सकते हैं हम, है ना। क्या एंट्री हो सकती है, 2। P&L एप्रोप्रिएशन में वो क्रेडिट में जाता है और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में वो डेबिट पे जाता है। तो पहली एंट्री हो सकती है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और दूसरी एंट्री इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो इसका नेट इफेक्ट निकाल लेंगे हम। तो एंट्री बन जाएगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो किस किस का है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अभी हमने कैलकुलेट करा है ना, P और R का है। तो पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है जी, तो इसका टोटल कर देते हैं। being interest on drawings charge। ठीक है बेटा, अगली एंट्री इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए एक्सपेंस है, पर पार्टनर की कैपिटल तो बढ़ती है ना उससे। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट तो डेबिट हो जाएगा। टू किस किस को मिलना है, P को और Q को, टू पीस कैपिटल अकाउंट और टू Q's कैपिटल अकाउंट। ठीक है बेटा, तो P का कितना था जी, 80,000 और Q का कितना था, 47,000। तो 80 और 47 1,27,000। ठीक है बेटा, अब बेटा प्रॉफिट में P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के भी निकाल सकता हूँ, पर आप कोशिश करो अब सीखने की, बिना P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना हो तो कैसे बना के निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। ये देखो, ये प्रॉफिट है, P&L एप्रोप्रिएशन के जो क्रेडिट पर आते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी क्रेडिट होता है वहाँ पर, तो ये प्रॉफिट में ऐड होता है, वहाँ पर भी देखा है आपने। तो इन दोनों को ऐड करो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखो P&L एप्रोप्रिएशन में डेबिट हो रहे हैं, इसको इसमें से माइनस करो, प्रॉफिट आ जाएगा बेटा, सिंपल सी बात है। तो 430 प्लस 13,800
माइनस 127। और दूसरा आप समझ सकते हो कि जो चीज़ें क्रेडिट हो रही हैं पी एन एप्रोप्रिएशन में उनको ऐड कर दो, जो डेबिट हो रही है उसका माइनस कर दो। तो प्रॉफिट, डिविजिबल प्रॉफिट जो हमारे आते हैं वो कितने आ रहे हैं, 316,800। ठीक है जी। और प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दी नहीं हुई तो इक्वली बढ़ जाएंगे कितने, 1,5,600। तो एक एंट्री और आएगी, इसकी नरेशन अभी मैं लिख देता हूँ। चलो इसकी नरेशन लिख देते हैं पहले, बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइडेड। ये मैंने नेट इफेक्ट वाली एंट्री मारी है बेटा, सिंगल एंट्री। तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री क्या आ जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू पीस कैपिटल अकाउंट, क्यूज कैपिटल अकाउंट एंड टू आर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी। तो कितना अमाउंट आया था 1,5,600 आया था ना, 1,5,600, 1,5,600 और इसका टोटल कितना आया था, इंटू 3 कर लेते हैं वापस से, 316,800। तो लो बेटा हमारी एंट्रीज हो गई कंप्लीट। अब बनाना है हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है बेटा। तो इसकी नरेशन, बीइंग प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। ठीक है जी। तो सबसे पहला काम कैपिटल को ट्रांसफ़र करना है ना, तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है जी। पी की कैपिटल है बेटा 8 लाख, क्यू की है 5 लाख। ठीक है ना। और आर का डेबिट बैलेंस है 20,000 आ गया यहाँ पर। यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है जी। फिर एंट्रीज के हिसाब से चलते हैं। ये कैपिटल डेबिट हो रही है किसकी वजह से, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की वजह से। पर मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि बेटा पहले ड्राइंग्स को डेबिट करना चाहिए, क्योंकि ड्राइंग्स आपको पी एन एप्रोप्रिएशन में नहीं दिखती हैं, है ना। तो ड्राइंग्स कितनी है, पी की हैं देखो 1,20,000 और आर की है, आर की भी 1,20,000 है। तो ये जो ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट है इसको मैं अलग डाल रहा हूँ, और जो ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल उसके आगे टू बैंक लिख देते हैं। ठीक है। और इसका कितना आएगा बेटा, ये भी 1,20,000 ही है। ठीक है जी। फिर बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डाल दो अब, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट। अच्छा ये रहा, पी का कितना है 6,600, आर का है 7,200। ठीक है जी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डालना है अब हमने, तो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब एंट्री के हिसाब से लिखो तो मैं बाय पी एन एप्रोप्रिएशन में लिख सकता हूँ। ठीक है ना, जो हमने एंट्री मारी है, पर वो दो एंट्रियों की वजह से नेट इफेक्ट वैल्यू एंट्री, तो आप बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में लिख सकते हो। यहाँ पर कितना आ रहा था, पी का 80,000 और क्यू का 47,000। ठीक है जी। आर का तो था नहीं क्योंकि उसकी नेगेटिव कैपिटल है, देखो आप। ठीक है। फिर प्रॉफिट का शेयर बाय पी एन एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट कितना था जी, तीनों का आया ना, 1,5,600, 1,5,600, 1,5,600 और 1,5,600। ठीक है बेटा। तो हो गया क्वेश्चन हमारा। अब जो साइडें बड़ी हैं उसका टोटल करते हैं। तो पी की तो क्रेडिट साइड ही बड़ी है, 880 और 1,5,600 है, 980 और 9,85,600 हो गया ये तो। ठीक है बेटा। तो इधर भी आ गया 9,85,600। क्यू की देखो कौन सी साइड बड़ी है, 1,20, यहाँ 5 लाख तो वैसे दिख रहा है आपको, है ना। तो 5,47 और 1 लाख, 6,47 और 5, 6,52,600, 6,52,600। ठीक है बेटा। आर की देखो बेटा 1,05,000, 1,20 तो ये रहा, तो ये 1,20 और 20, 1,40, 1,47,200। तो इधर भी आ जाएगा 1,47,200, मतलब आर की अभी भी नेगेटिव कैपिटल है। ठीक है। तो पी और क्यू का तो इधर आ जाएगा 1,26,600 माइनस हो गया 8,59,000।
ठीक है, 652,600 माइनस 120, 532,600, ठीक है बेटा। अब इसका 147,200 माइनस 15,600, 41,600। क्वेश्चन ख़त्म, बाय बैलेंस कैरेट ऑन, ठीक है जी। तो बेटा क्वेश्चन 34 करते हैं। कह रहे हैं ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इक्वली विथ कैपिटल्स ऑफ 3 लाख एंड 2 लाख रिस्पेक्टिवली, ठीक है जी। देयर ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2018 एज फॉलोस। ए की ड्राइंग्स दी हुई हैं, डिफरेंट डेट्स हैं, डिफरेंट अमाउंट्स हैं। तो ऐसे में मैंने आपको क्या कहा था, प्रोडक्ट मेथड लगा लेना चाहिए, है ना, टाइम बचता है हमारा। बी ड्रू 6,000 एट द एंड ऑफ ईच मंथ, ये तो सिंपल केस है, एंड ऑफ ईच मंथ, कई क्वेश्चंस में आ गया अभी। द डीड प्रोवाइड्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स एंड ड्राइंग्स एट द रेट ऑफ 10% पर annum, दोनों का रेट सेम है। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो खाली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है बेटा, तो करते हैं फटाफट से, छोटा सा क्वेश्चन है ये। तो क्वेश्चन नंबर 34, तो पहले तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल देते हैं, है ना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कोई कैपिटल की मूवमेंट है नहीं, सिर्फ ओपनिंग कैपिटल पे निकल जाएगा। क्या नाम है, ए। तो ए की कैपिटल कितनी है, 3 लाख, तो ए का तो सीधा निकल गया, 3 लाख का 10%, 30,000 आ गया बेटा। बी की कैपिटल कितनी है, 2 लाख, 2 लाख का 10% कितना आ गया, 20,000, ठीक है बेटा। एक काम तो हो गया हमारा। अब निकालते हैं आराम से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ए में प्रोडक्ट मेथड निकाल देते हैं, बी का तो सिंपल निकल जाएगा, ठीक है ना। तो ए का निकाल लेते हैं पहले, ठीक है जी। क्या क्या दिया हुआ है, डेट ऑफ विड्रॉल, अमाउंट, फिर मैंने क्या कहा था, क्या कॉलम बनाना है, नंबर ऑफ मंथ्स फॉर विच मनी इज यूज्ड, ठीक है जी। और यहाँ पर आ जाएगा बेटा प्रोडक्ट। तो डेट्स लिख लेते हैं पहले, 36/2017, 31/7/2017, 1/10/2017, 1/3/2018, ठीक है बेटा। अमाउंट्स क्या हैं, 20,000, 10,000, 10,000 और 16,000, ठीक है जी। और बुक्स कब बंद हो रही हैं, कैलकुलेशन कब करनी है, मतलब 31 मार्च 2018 को। तो यहाँ से लेकर 31 मार्च तक का डिस्टेंस लेना आपको। 30 जून है, 9 महीने हो गए, जुलाई है 8 महीने हो गए, 1 अक्टूबर है बेटा, सीधा 6 महीने हो गए, 1 मार्च 1 महीना हो गया। अब सिंपल क्या करना है, प्रोडक्ट कर दो, 9 दूनी 18, 80,000, 60,000 और 16,000, ठीक है जी। टोटल कर लेते हैं बेटा इसका, है 1 80 और 80, 2 60 और 60, 3 20 और 16, 3 36 आ गया। तो इंटरेस्ट ऑन एज ड्राइंग, आपको ध्यान होगा प्रोडक्ट मेथड में क्या बात ध्यान रखनी होती है, टोटल ऑफ प्रोडक्ट उठाया, उसको रेट से मल्टीप्लाई करा, रेट क्या है 10% ही है, और इंटू 1/12 करना। मैं हमेशा बताता हूँ, और ये मैंने कॉन्सेप्ट वाली वीडियो में इसकी पूरी डेरिवेशन दी हुई है कि 1/12 कहाँ से आया। तो 1/12 नहीं करेंगे तो बेटा आपका आंसर गलत आएगा। तो उसके लिए आप वो वीडियो देखिएगा दोबारा, मतलब जिसने नहीं देखी। तो 336 का 10%, 33,600 हो गया, सीधे इसको 12 से डिवाइड कर देता हूँ, 2800 आ गया ए का इंटरेस्ट। और बी का तो सिंपल है, इंटरेस्ट ऑन बीस ड्राइंग्स। बी भाई साहब ने कितने वैसे निकाले, 6,000 एट द एंड ऑफ ईच मंथ। तो 6,000 इंटू 12, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है ना बेटा, टोटल ड्राइंग्स लेनी होती हैं। 6,000 इंटू 12 इंटू रेट, और एंड ऑफ ईच मंथ है तो 5.5/12, ठीक है जी। तो अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में भी बताया शायद, है ना। तो बड़ा करते हैं इसको ज़रा, 12 6 72,000 इंटू 10% इंटू 5.5/12, 3,300 रुपये आ रहा है बेटा।
ठीक है जी। तो ये बेटा हमारे हो गए दोनों क्वेश्चन ख़त्म। अब आगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के क्वेश्चन आएंगे तो वो करते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है बेटा, तो आज के लिए इतना ही। ध्यान रखिएगा अपना, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय।